दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं कानपुर शहर में हूं। आज के 1 माह पहले मैंने एक कैडर किया था शिव कटरा बुद्ध विहार में। वहां हमारी मुलाकात हमारे बीच में जो बैठे हुए माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय विजय कुमार एडवोकेट जी, जब मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वकील साहब से स्पेशल में मिला जाए। वो बचपन की जो दास्तान है, जो संघर्ष किया है, उनकी दास्तान, उनके कहानी लोगों के बीच में शेयर करने का यदि मौका मिलता है तो मैं बहुत आभारी हूँ। तो आज मैं वकील साहब के पास आ चुका हूँ और सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में जो बेटी बैठी हुई है आकृति अंबेडकर जी। तो मैं कहना चाहूँगा, कहते हैं कि बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश करो, बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश करो। नदी मिल गई तो समुद्र की तलाश करो। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश करो। आज मेरे बीच में जो बच्ची बैठी हुई है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो परिचय की मोहताज भी नहीं है। आप ड्रेस से भी पता चला सकते हैं कि बेटी क्या हो सकती है। आज मेरे बीच में पिता और बेटी दोनों लोग बैठे हुए हैं। कितना संघर्ष किया होगा अपने पद चिन्हों पे बच्चों को चलाने के लिए। आज मैं सारी चीजों को आप लोगों के सामने वकील साहब से शेयर जरूर करवाऊंगा। तो वकील साहब, दोनों लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आपने बहुमूल्य समय सोशल राही को दिया, और साथ में आप लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। नमो बुद्धाय जय भीम। वकील साहब, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के बीच में जब भी आता हूं तो मेरे दर्शकों की नज़रें टिकी रहती हैं कि राय जी आज कुछ खास मेहमान मुझसे मुलाकात करवाएंगे। और जब नए मेहमान से मुलाकात करवाते हैं तो लोगों की नज़रें टिकती हैं कि राय जी कुछ ऐसे सवालों को रखेंगे जिसमें कम से कम हम लोगों को जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मेरे दर्शकों को बता दीजिएगा, जो आपका जीवन का संघर्ष रहा, आज बच्ची को आपने इस लायक बना दिया, क्या विचार आपके मन में थे? देखिए, आज हम जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, जो भी हम पोस्ट है जी, हमारा मानना है, बल्कि विश्वास है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष की बदौलत हमने ये पद प्राप्त किया है। जो शिक्षा ग्रहण की वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है जी। और लगभग सन 88 में हमने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। सन 88 में उस समय हमने काफ़ी एक जोश था, नशा था। मिशन बाबा साहब का, हमने बाबा साहब का जीवन परिचय हमने पढ़ा, तो उससे मन में एक प्रकार की क्रांति पैदा हुई जी। और वहीं से हमारे अंदर अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ एक जो है विरोधाभास पैदा हुआ। जी 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 जी। और उस समय हमने काफ़ी समय हमने दिया बहुजन समाज पार्टी में, समाज को समझाने का प्रयास किया, अंधविश्वास पाखंड से दूर करने का प्रयास किया। सर जी, मैं पूछना चाहूँगा कि उस शायद के काफ़ी सालें हो गई आपको काम करते करते बीएसपी में, तो हमें लग रहा है कि आपकी मानवर साहब से भी मुलाकात हुई होगी। जी, यहाँ पे जब यहाँ आए तमाम मीटिंगें हुई यहाँ पे। हमारी व्यक्तिगत पर्सनली बातचीत नहीं हुई, क्योंकि अंदर से एक ये था कि हम बात करेंगे, हमको काम करना है। जी 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 जी। काम पे विश्वास रखते थे। काम करना है, हमको समाज को जगाना है, जागरूक करना है, संगठित करना है और अपनी सरकार बनानी है। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि सत्ता पहले अगर
कुछ भी प्राप्त करना तो सत्ता पहले अपना सत्ता पर कब्जा करो। जी। तो महानवर साहब के नक्शे कदम पर हम लोग चलकर उस कार्यक्रम में सहयोग करते रहे। और यहाँ पे जो सर्किट हाउस में मान्यवर साहब आते रहे, बहन जी आती रही, तो उनके समक्ष भी हम लोग उपस्थित होते रहे। और तमाम यहाँ पे भी कार्यक्रम हुए मान्यवर साहब के, वहाँ भी हम उपस्थित हुए। जहाँ भी रैली होती थी बहन जी की, वहाँ भी हम जाते रहे, मान्यवर काशी राम साहब के भी जाते रहे। और एक बार हम इलाहाबाद में भी गए, लगभग 95-96 के आसपास की बात है। तो इलाहाबाद में बहन जी की एक विशाल रैली थी। उस समय एक बहुत अच्छा दृश्य जो आया कि जैसे बहन जी की स्पीच शुरू होती है जी। तो उस समय एक भीषण आंधी आती है जी। भीषण आंधी आती है ऐसे कि हम 6-7 फीट दूर बैठे किसी व्यक्ति को, खड़े व्यक्ति को पहचान नहीं सकते, ऐसी आंधी थी। लेकिन उसी आंधी में उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? लगभग 32-33 साल रही होगी। तो उस समय सबसे अच्छा हमारे पास सीन वही था कि बहन जी की जैसे स्पीच शुरू होती है वैसे आंधी आती है जी। और जैसे स्पीच खत्म होती है वैसे आंधी एकदम खत्म हो जाती है। तो वो समय हमें याद करके बहुत अच्छा महसूस होता है कि बहन जी हमारे समाज में एक क्रांतिकारी महिला है। और जो बहन जी ने अपने शासनकाल में कर दिया वो आज तक किसी ने किया नहीं और ना कोई कर सकेगा। जी। तो आगे फिर पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आपने बच्चों को, जो बच्ची मेरे पास में बैठी हुई है जी, और मुझे लग रहा है कि कोट भी पहने हुई है जी, तो आपने इस लायक कैसे बनाया इसको? दरअसल देखिए, मेरे मन में एक विचारधारा जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, उनके मिशन के प्रति पैदा हुई। तो हमारे जब हम शादी भी नहीं हुई थी तब भी हम ये सोचते थे कि हम अपने बच्चों को बाबा साहब के मिशन से ज़रूर परिचित कराएंगे। और जब मेरी शादी हुई तो हम शादी के बाद से आज तक जी। हम किसी भी कार्यक्रम में अकेले नहीं गए। जब पत्नी थी मेरी तो पत्नी को लेके जाते थे, बच्चे और जब बच्चे हो तो सबको लेकर जाते थे। जी। इससे मेरे बच्चों में प्रभाव पड़ा और बच्चों ने समझा। और ये मेरी बेटी जो आकृति अम्बेडकर है, ये जब 3 साल की थी, तब 3 महीने की, जब 3 महीने की थी तभी से हमने बाबा साहब के एक फोटो से इसका परिचय कराना शुरू किया। हाँ। बच्चे बोल नहीं पाते हैं लेकिन पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है। और तब से मेरी बच्ची जो है, ये मेरी बेटी, बाबा साहब के मिशन पर जानकारी इसको होती रही। क्योंकि हम लोग आपस में जो घर में चर्चा करते हैं वो भी बुद्ध और अम्बेडकर और अपने महापुरुषों के विषय पर ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा और फालतू कोई चर्चा नहीं करते। तो उसका प्रभाव भी मेरे बेटी पर, मेरे बच्चों पर पड़ता है। और जब हाई स्कूल, मेरी बेटी हाई स्कूल पास किया जिस सन में 2016 में, तो उस समय यहीं पे हम लोग बाबा साहब का एक कार्यक्रम का जो है योजना बना रहे थे। तो मेरे बच्चे भी सुनते थे, चर्चा होती थी जी। तो मेरी बेटी ने खुद ही अपने मन से इच्छा जाहिर की कि हम भी बोलें बाबा साहब के विषय में। तो हमने पहली बार ओमपुरवा में इनके, जब उसी समय हाई स्कूल पास किया इन्होंने अच्छे नंबरों से, और उस समय पहली बार इन्होंने बोला। तब से आज तक बाबा साहब के साहित्य को भी पढ़ती हैं और हमारे साथ समाज के कार्यक्रमों में भी जाते हैं। और इस समय LLB की डिग्री कर रही हैं, फाइनल है। वकील साहब, कहीं ना कहीं मेरे समाज को जरूरत है कि समाज में पत्रकारों की संख्या ज़्यादा बढ़े, सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग निकल करके आए जी। और मेरे समाज में वकीलों की भी संख्या यदि ज़्यादा होगी तो मुझे लग रहा है कि आवाज़ कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद होगी। तो आपने बच्ची को इस लायक बनाया, तो मैं आकृति अम्बेडकर से भी बात करना चाहूँगा। तो बेटा, मंच साझा करने को मिलता है आपको,
जी मिलता है, लेकिन फिर भी काफी मुश्किलों के बाद ही मिलता है, जी जी। क्योंकि काफी कहना पड़ता है उनको कि आप हमें मतलब बोलने का मौका दीजिए। हाँ। क्योंकि एक हमारे पास एक शिक्षा ही अधिकार है हमारा, जी जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम उस शिक्षा का कहीं उपयोग नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे और अपने लोगों को हम कैसे बताएंगे। बेटा, बहुत आपको देखो इसलिए मौका नहीं मिलता है, हमें लग रहा है कि आपकी उम्र भी छोटी है, लगता है कि बच्ची है, क्या बोल सकती है। अभी पापा से चर्चा हुई थी तो बोले राही जी कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि बच्ची अगर स्टेज पे जाएगी तो केवल गाना गाने के अलावा कुछ नहीं करेगी। एक बार ऐसा हुआ भी था कि हम मंच पर चढ़े बोलने के लिए, और जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया तो पीछे से आवाज आती है कि अरे ये तो बोल रही है, इनको तो गाना था इनका। जी जी। तो अब उस टाइम मैंने तो सुन लिया, लेकिन पीछे से उनको ये लगा कि मैं गाना ही गाने जा रही हूँ, क्योंकि वो चीज शायद उतना एज भी उस टाइम कम थी, 17 या 18 के बीच में एज थी मेरी, और वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ पोएट्री या फिर सिंगिंग करूंगी। लेकिन आपने जब स्पीच दिया तो लोगों को लगा कि बच्ची स्पीच दे रही है। स्पीच देने के बाद ही सबको लगता है कि हाँ इन्होंने। अब देखो, जब आपने स्पीच दिया तो हमें लग रहा है कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनके विचार बदलेंगे। विचार इसलिए बदलेंगे कि बच्ची, जब वकील साहब की बच्ची बोल सकती है तो मैं अपनी बच्ची को क्यों नहीं सिखा रहा। अब अंतर क्या है कि उन्होंने कभी बाबा साहब से परिचय नहीं कराया, महापुरुषों तक लेकर के नहीं गए। और लोग अपने आप खुद अकेले चले जाते हैं लेकिन बच्चों को कभी नहीं ले जाते। कभी कभार अगर ले जाते हैं तो फिर उनके अंदर क्या विचार आएंगे। लेकिन नहीं, वकील साहब ने वो काम किया बेटा, जो आज आप इस मुकाम तक हो तो वकील साहब की देन है। क्योंकि जब भी वकील साहब अभी बता रहे थे कि जब भी राही मुझे मौका मिला तो मैं बच्चों को साथ में लेकर, तो वही प्रभाव पड़ा, तब आप यहाँ तक पहुंची। तो कितने मंच लगभग साझा कर चुकी होंगी अभी तक आप? जी जो भी मैंने आज तक किया है पापा की गाइडेंस के अंडर में ही किया है, और करीब 2016 से हम बोल रहे हैं, और नियर अबाउट हर साल कम से कम 2 से 3 बार तो मंच पर चढ़ ही जाते हैं। तो 2016 से करीब लगभग आज 2024 आने वाला है, और काफी जगहों पर बोल चुके हैं। अच्छा, जो सहेलियां देख रही होंगी, बच्चियां देख रही होंगी, महिलाएं देख रही होंगी, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे बाबा साहब जी ने ये कहा है कि मैं किसी समाज की प्रगति इस पर निर्भर करती है, इस से मापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की क्या स्थिति है। जब हमारी समाज की महिलाएं जागरूक होंगी तभी हमारा समाज उन्नति करेगा। हमारे समाज में जो मतलब हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो जानेगी, उनके जो बच्चे होंगे वो भी जानेंगे, और जब महिलाएं जानेंगी वो अपने घर को भी जागरूक करेंगी, क्योंकि केवल एक पुरुष खुद ही जागरूक होता है, महिला पूरे परिवार को जागरूक। बेटा, मैं कहना चाहूंगा कि आज आपने जो कोट पहन रखा है, हमारे वकील साहब भी कोट पहन कर के बीच में बैठे हुए हैं, तो कहते हैं कि इस शान इस वक़्त ये ईमान ना होता, इस शान इस वक़्त ये ईमान ना होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता। अरे खुशियां ना मिलती हमें इस वतन में यदि बाबा साहब ने संविधान लिखा ना होता। ये कोई छोटी पूरी बात नहीं है। आज हम लोगों को जो शान और शौकत जो मिल रहा है वो सब उन्हीं की देन है। लोगों ने अब तो जो है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको कोई बाहर नहीं बैठाता है। उस जमाने की बात कर रहा हूँ कि बाबा साहब को कितना प्रताड़न किया गया होगा। किसी ने गीता, किसी ने कुरान लिख डाला। अरे किसी ने गीता, किसी ने कुरान लिख डाला, जिसको रोका जा सका विद्यालय जाने से, उसी ने भारत का संविधान लिख डाला। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका इतिहास पढ़ने के लिए लोगों को जब मिलता है तो लोग आगे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अगर अपने व्यक्तिगत जीवन की ओर ध्यान दिया होता तो बेटा मुझे लग रहा है कि आज मेरे बदन पे जो कोट है वो कभी दिखाई नहीं देता। क्यों बेटा? जी बिल्कुल नहीं। क्यों वकील साहब? जी बिल्कुल। तो और बताओ कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोर्ट में लोगों को कि बच्चों के प्रति क्या करना चाहिए? हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, खासकर अपने SC ST OBC समाज को, जी जी जी, कि वो बाबा साहब के विषय में जाने और उनके
जीवन में उनका क्या महत्व है इसको जानें और इस मिशन को प्रचार करें। और सबसे पहले बाबा साहब के ने जो कहा शिक्षित हो, तो सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि आप डिग्री केवल प्राप्त कर लें। शिक्षित होने का मतलब है कि व्यक्ति के जो मानसिक रूप से उसका विकास हो, सही और गलत में फ़र्क महसूस करें, अच्छे और बुरे में फ़र्क महसूस करें, क्या हानिकारक है क्या लाभदायक है उसमें फ़र्क महसूस कर सकें। ऐसी शिक्षा यदि अपने बच्चों को हम देंगे तो बच्चे ज़रूर आगे बढ़ेंगे और समाज के लिए मार्गदर्शन करेंगे। वकील साहब कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। जी तो आप लोगों ने हौसले को बुलंद किया है, तो हमें लग रहा है कि जो इसका हौसला बुलंद होता है वो बुलंदी जरूर कामयाब करता है। तो वकील साहब, आप दोनों लोग हमारे बीच में आए और सोशल राही को आपने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आप लोगों को नमो बताया। जय भीम।